हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। पहले स्क्वायर रूट के बारे में कुछ बेसिक जानते हैं कि स्क्वायर रूट क्या है और स्क्वायर रूट कैसे निकाला जा सकता है आसान तरीके से। तो जैसे 2 है एक नंबर, तो 2 का मैंने स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। जैसे मैंने 5 एक नंबर लिया, 5 का स्क्वायर क्या हुआ 5 का स्क्वायर किए तो हमारा हो गया 25। अब देखो ये 4 जो है वो किसी नंबर का स्क्वायर किया गया है, ये 25 जो है वो कब आया है, किसी नंबर के स्क्वायर करने के बाद आया है। ठीक है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूं तभी परफेक्ट हम निकाल सकते हैं 2, और इसका स्क्वायर करूं तो हम निकाल सकते हैं कितना 5। अब जैसे 36 है तो 36 आप जानते हो किसका स्क्वायर करने के बाद बना होगा, तो 6 का स्क्वायर करने के बाद हुआ, तो हम इसे निकाल सकते हैं 6। लेकिन अगर कोई कह दे कि 37, तो आप देख सकते हो कि 37 किसी के स्क्वायर करने के बाद नहीं आता, तो 37 का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है। तो हम पहले सीखते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जा सकता है आसान तरीके से। तो आइए देखते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। मैं ये क्यों लिखा रहा हूँ समझते हैं। देखो मैंने 1 से लेकर 9 तक के नंबर, यही तो नंबर है, इतने सारे ही तो नंबर है ना, और उसके बाद फिर इसी नंबरों से आगे नंबर बनाया जाता है। ठीक है, तो देखो 1 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आता है 1। आप चाहो तो यहाँ 10 मिटा के आप 0 कर सकते हो। 0 का स्क्वायर कितना होगा 0। तो ये हमारा 10 ही नंबर होते हैं, इसी 10 नंबर से पूरे नंबर बनाए जाते हैं। तो आप देख रहे हो कि 0 का स्क्वायर करने पे 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी यूनिट वैल्यू देखो तो 6, यहाँ यूनिट वैल्यू 9, 4, 1, ये यूनिट वैल्यू 5, ये 6, ये 9, ये 4, 1। यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर किया गया होगा, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर किया गया होगा तो उसका जो यूनिट वैल्यू रहा होगा वो या तो 0 रहा होगा, या तो 1 रहा होगा, या तो 4 रहा होगा, या तो 5 रहा होगा, या 6 रहा होगा, या 9 रहा होगा। इसके अलावा अगर कोई और नंबर होगा तो आप कह सकते हैं कि वो कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं किया गया होगा, यानी उसका स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे 0, 1, 4, 5, 6 और 9, ये जिस किसी नंबर के यूनिट वैल्यू अगर ये है तो आप कह सकते हैं कि वो नंबर हो सकता है किसी के स्क्वायर करने के बाद आया, हो सकता है, मे बी कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि 100% कह सकते हैं कि वो किसी का स्क्वायर करने के बाद आया है, ऐसा नहीं है, लेकिन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन जिस किसी नंबर के यूनिट वैल्यू 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो हम कह सकते हैं जिस किसी नंबर का यूनिट वैल्यू 2, 3, 7 और 8 हो, 2, 3, 7 और 8 हो, तो आप उसको कह सकते हैं कि ये 100% आप कह सकते हैं कि ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं किया गया होगा। इसी नंबर का स्क्वायर नहीं किया होगा, इसका मतलब है कि उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है। जो नंबर किसी के स्क्वायर करने से ना बना हो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं किया जा सकता है। तो आपका वैसे नंबर 2, 3, 7, 8 जिस किसी नंबर का यूनिट वैल्यू रहेगा उसका आप स्क्वायर रूट नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर रखा 2, 5, 6, 7, 9 और इसके ये 7,
तो आप देखो इसका यूनिट वैल्यू कितना है 7। तो आप कह सकते हो, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी करने की जरूरत है, आप कह सकते हो कि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि जैसे देखो 1024 लिखा हुआ यहाँ पे, तो इसका यूनिट वैल्यू 4 है, तो आप कह सकते हो कि इसका स्क्वायर रूट किया जा सकता है। मे बी हो सकता है कि किसी नंबर का स्क्वायर हो भी या नहीं भी, लेकिन ये 4 है तो कह सकते हैं कि हो सकता है, लेकिन ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपको मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये ट्रिक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप कर रहे होंगे ना, तो आपको डायरेक्ट ऐसा ही नंबर आएगा जो स्क्वायर रूट किसी का स्क्वायर होगा, तो उसी का स्क्वायर रूट आपसे पूछा जाएगा, या आप कैलकुलेशन में, आपके कैलकुलेशन में आएंगे, तो आप उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आइए उसके बारे में हम जानते हैं। तो जैसे 1024 है मेरे भाई, तो ये हमें पक्का है कि ये किसी संख्या का स्क्वायर किया गया है, ये मुझे मालूम है। ठीक है, तो जब ये किसी संख्या का अगर स्क्वायर है तो हम इसे कैसे निकाल सकते हैं, कैसे इसका स्क्वायर रूट कर सकते हैं आसान तरीके से। पहले तो देखो कि पहले बेसिक मेथड आपका है कि जैसे आप 1024 है, इसको आप बेसिक तरीके से अगर फाइंड आउट करते हैं तो आप इसका पेयर बना लीजिए। पेयर हमेशा जो है वो आप ये साइड से बनाएं, यानी राइट साइड से बनाएं। ये पेयर हो गया, अब इधर भी पेयर हो गया। अगर यहाँ एक डिजिट और रहता तो फिर मैं इसको सिंगल लगाता। ठीक है, अब देखो जब भी आप इसको सोल्व करें तो पेयर में ही करें। तो ये 10 है, तो यहाँ 3 बार में लगाना पड़ेगा, 3 से लगाना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। जितने टाइम में लगाते वो यहाँ आप लिख देते हैं और उसको आप जोड़ के रिजल्ट यहाँ लिखते 6। तो ये कितना आ गया 1। फिर से आप दोनों को यहाँ लाएंगे, जब भी आएगा तो 2 डिजिट आएगा, तो ये आ गया 124। अब देख रहे हैं कि ये 4 है, तो हमारा यूनिट वैल्यू यहाँ क्या रखा जाए, ये 4 आ जाए। तो आप यहाँ पे 1 नहीं रख सकते, 5 नहीं रख सकते, 2 रख सकते। अब जो भी यहाँ जैसे 3 यहाँ रखे तो 3 से मल्टीपल करके यहाँ रखे, 2 यहाँ रखे तो 2 से मल्टीपल करके यहाँ रखेंगे, तो 124 यानी ये खत्म हो गया। तो हमारा जो आंसर फर्स्ट टाइम आपने 3 टाइम में किया, दूसरे टाइम आपने 2, यानी 32 इसका आंसर है। तो ये तो बेसिक तरीका है। आइए हम इसको शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं ये जानते हैं। तो देखो यूनिट वैल्यू देखना है, यूनिट वैल्यू देखना है। यूनिट वैल्यू है कितना, यूनिट वैल्यू 4 है। यूनिट वैल्यू 4 है, तो आप ये सोचो कि 4 जो है वो किसके स्क्वायर करने पे आ सकता है। 4 किसके स्क्वायर करने पे आया होगा, देख सकते हो 2 का स्क्वायर 4 है, और उसके बाद 8 का स्क्वायर 4 है, यानी 2 या 8 को स्क्वायर करने पे हमें रिजल्ट क्या मिल सकता है, 4 मिल सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मेरे यूनिट वैल्यू के अकॉर्डिंग मेरा जो आंसर का यूनिट नंबर होगा वो 2 होगा या 8 होगा, 2 होगा या 8 होगा। यूनिट नंबर हमारा क्या होगा, 2 या 8। अब हमें जैसे ही 2 या 8 रिजल्ट देख लिए, हम 2 डिजिट यहाँ कैंसिल करें, हमेशा 2 डिजिट कैंसिल कर देना, हमेशा 2 डिजिट कैंसिल करना है। अब बच गया कितना 10। अब 10 देखना है, तो 10 क्या है, 10 किसके नियरेस्ट है ये देखो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखे थे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 ज़्यादा होगा, 3 का स्क्वायर 9 सही है। इससे कम हो, इसके बराबर हो, इससे ज़्यादा ना हो, तो 3, यानी ये हमारा फाइनल हो गया 3 हो गया। लेकिन अब ये तो पता है 3 होगा, लेकिन यूनिट वैल्यू 2 होगा या 8 होगा ये चेक करना है, 2 या 8। तो आप देखो क्या करो कि ये 3 तो फिक्स है कि 3 ही होगा। अब यहाँ 2 लिखना है, यहाँ 2 लिखना है या 8 लिखना है, मुझे पता नहीं है। तो चलिए इसको चेक करते हैं कैसे कर सकते हैं। तो 3 आपने यहाँ पे रखा है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और इससे एक ज़्यादा 4, 4 का स्क्वायर, इससे हमेशा एक ज़्यादा, जो यहाँ आंसर आ रहा है ना उससे एक ज़्यादा करके, तो 4 का स्क्वायर 16। आप देख लो कि ये 10 जो है वो 9 के नज़दीक है या 16 के नज़दीक है। तो आप कह सकते हो कि 10 जो है वो हमारा 9 के नज़दीक है, और 9 छोटे नंबर का स्क्वायर किया गया है, यानी देखो 3 और 4 में 3 क्या है, छोटा है, तो छोटे वाले के नज़दीक है ये, तो छोटा वाला यहाँ से आंसर आएगा, यानी 32 आएगा। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन कि और इसको कैसे किया जा सकता है आसान। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। आप देख रहे हैं, ये देखो यूनिट वैल्यू कितना है 4 है, यूनिट वैल्यू 4 है। तो आप देख सकते, आप जानते हैं कि 4 किसके स्क्वायर करने पे आएगा, तो 2 का स्क्वायर करने पे 4 और 8, यानी कि हमारा जो
आंसर का यूनिट वैल्यू होगा 2 या 8 ही होगा, ये फिक्स है। और 2 डिजिट हम कैंसिल आउट कर देंगे। अब हमारा 27 है, 27 5 का स्क्वायर करने पे आएगा 25, 6 ज़्यादा हो जाएगा तो मैं 25 नहीं रखूँ, मुझे ये पता है कि ये 5 ही होगा। अब मुझे यहाँ से 2 रखना है या 8 रखना है, 2 या 8 ये चेक करना है कि 2 होगा या 8 होगा। तो आप कह सकते हैं कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर 25, इससे एक ज़्यादा 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। आप देखो कि ये जो 27 है, 27 वो 5 वाले के नज़दीक है या 6 वाले के। 5 के स्क्वायर करने पे इसके नियरेस्ट आता है या 6 के, तो आप कह सकते हैं 5 के, यानी छोटे वाले के नज़दीक है, तो यहाँ से छोटा वाला आंसर यानी 52। फिर से देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। आगे देख रहे फिर से है वही 4 है, तो हम कह सकते हैं कि 2 होगा या 8 होगा, 2 होगा या 8 होगा, 2 या 8, 2 डिजिट कैंसिल हो गया। अब 33 आप समझ सकते हैं 33 किसके स्क्वायर करने पे आ सकता है नियरेस्ट। तो आप 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ज़्यादा हो जाता है तो 5 ही रखना है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 5 ही होगा, ये तो फिक्स है। बट यहाँ से 2 या 8, 2 या 8, तो फिर से चेक करो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। आप देखो कि ये 33 जो है वो किसके नज़दीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये 36 के नज़दीक है, यानी बड़े वाले के नज़दीक है। तो यहाँ से आपका आंसर बड़ा वाला होगा, यानी 58 होगा। फिर से यहाँ चेक करते हैं, हमारा यहाँ पे यूनिट वैल्यू कितना 9 है। 9 आप समझ देख सकते हैं कि इसके स्क्वायर 3 के स्क्वायर करने पे आएगा और 7 के स्क्वायर करने पे आएगा। यूनिट वैल्यू 3 होगा या कितना हो जाएगा आपका 7, 3 या 7। 2 डिजिट कैंसिल आउट कर देना है। 381 आप देखो तो किसका स्क्वायर करेंगे, तो 100 का स्क्वायर आपका, सॉरी 10 का स्क्वायर 100 होता है, 20 का स्क्वायर करोगे 400 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10 का स्क्वायर 100 किए, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 361। आप देख रहे हो 20 का स्क्वायर 400 होता है, ये उससे कम है तो उससे छोटा डिजिट लो। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है। तो 19 यहाँ तो फिक्स हो गया कि ये 19 ही होगा, ये 19 ही होगा। बट यहाँ पे 3 होगा इसके साथ में या 7 होगा, ये चेक करना है। तो 19 का स्क्वायर 361 होता है, वो याद कर लेना भाई। और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। तो आप देख लो कि 381 किसके नज़दीक है, 400 के नज़दीक है या 361 के नज़दीक है। तो आप कह सकते हो कि ये 400 के नज़दीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 7। ये गलत नंबर लिखा हुआ है, इसको अभी छोड़ दें, ये गलत नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। ये गलत नंबर लिखा हुआ है, इसका आंसर ये नहीं होगा, ये गलत नंबर लिखा हुआ है, ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे देखते हैं 4 का यूनिट वैल्यू 4 है, तो हम कह सकते हैं कि 2 होगा या 8 ही होगा, 2 या 8। अब मुझे 2 डिजिट कैंसिल आउट कर देना। अब ये 102 है, 102 का मतलब कितने के नियरेस्ट होगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, तो ये तो 10 ही होगा। अब पता करना है कि 2 होगा या 8 होगा। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो आप देख सकते हैं कि 102 किसके नज़दीक है, तो आप कह सकते हैं 100 के नज़दीक है, तो यहाँ से 102 आपका आंसर होगा। अब यहाँ देखिए यूनिट वैल्यू 4 है, तो फिर से 2 या 8 ही होगा, 2 या 8 ही होगा। यूनिट वैल्यू हमारा 2 होगा या 8 होगा, यूनिट वैल्यू 2 या 8। अब देखें ना 2 डिजिट कैंसिल आउट हो गया। अब ये 449 है, तो 20 का स्क्वायर 400 होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है और 22 का स्क्वायर 484 होता है, 484। तो आप देख सकते हैं कि 21 का स्क्वायर 441, यानी कि ये हमारा 21 ही होगा। अब यहाँ से 2 होगा या 8 होगा ये चेक करना है। तो 21 का स्क्वायर आपको पता है 441 होता है और 22 का स्क्वायर 484 होता है। तो आप यहाँ पे देखो कि ये जो आपका 449 है वो किसके नियरेस्ट है, तो आप कह सकते हैं 441 के नियरेस्ट है, यानी छोटे वाले के नियरेस्ट है। ये दोनों में तो ये छोटा है ना, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2, यानी आपका आंसर हो जाएगा 212। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए यूनिट वैल्यू आपका 9 है,
तो 9 यूनिट वैल्यू, इसका मतलब कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3 या आपका हो सकता है 7, यानी कि 3 का स्क्वायर करने पे 9 आता है, 7 का स्क्वायर करने पे 9 आता है, तो 3 या 7 होगा। अब ये 2 डिजिट कैंसिल आउट कर दीजिए, अब बचा कितना आपका 32, तो 32 आपका बच गया। तो आप देख सकते हैं किसके नज़दीक होगा, किसके स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 6 ज़्यादा हो जाता है यानी 5 ही होगा। अब मुझे यहाँ ये देखना है कि 3 होगा या 7, तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25 और इससे ज़्यादा 6 का स्क्वायर 36, तो आप कह सकते हैं कि ये 32 जो है वो 25 के नज़दीक है या 36 के नज़दीक है। देख लो, यहाँ से ये 7 की दूरी, यहाँ से 6 की दूरी, तो आप कह सकते हो कि ये बड़े वाले के नज़दीक है, तो यहाँ से आपका आंसर होगा 57। अब यहाँ से फिर से देखिए ये 9 है, तो फिर से हमारा 3 और कितना 7, ये याद हो जाना चाहिए आपको। 2 डिजिट हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये 39, यानी फिर से हम 5 ही रखेंगे यहाँ पे, ये तो 5 ही होगा हमारा उस, क्योंकि 6 का स्क्वायर 6 होगा, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 7 ज़्यादा होता है ना, तो यहाँ तो ये 6 ही होगा। अब मुझे ये देखना है कि यहाँ 3 या 7, ये 6 होगा क्योंकि ये 39 है, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे 6 होगा। अब उसके बाद ये 3 या 7, तो इसको चेक करने के लिए 6 का स्क्वायर 36 और इससे एक ज़्यादा अगला नंबर 7 का स्क्वायर 49। अब ये देखना है कि 69 जो है हमारा, 39 जो हमारा है 39, ये किसके नज़दीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये 6 के नज़दीक है। 6 इस दोनों में छोटा नंबर है, तो यहाँ से छोटा नंबर होगा यानी 63 होगा। और मुझे फिर से यहाँ से देखना है, ये देखो 25, ये यूनिट वैल्यू 5 है, तो यूनिट वैल्यू तो 5 यहाँ सबसे, इसमें सबसे मजे वाली बात ये है कि एक ही ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करते हैं तो 5 आता है, तो सिर्फ ये 5 ही होगा। यहाँ 2 डिजिट आता है तब एक को सिलेक्ट करना पड़ता है, यहाँ तो एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5। और ये देखो 110, अब 110, 10 का स्क्वायर करें 111, 121 हो जाएगा, तो 10 ही यहाँ होगा, यानी हमारा आंसर होगा 105। अब हम कुछ ऐसे नंबर लेंगे जिसका यूनिट वैल्यू 6 है। ये मैंने क्यों एक साथ रखा है ये आप समझिए। यूनिट वैल्यू हमारा 6 है, तो 6 किसके स्क्वायर करने पे आएगा, तो 4 के स्क्वायर करने पे 6 मिलेगा और 6 के स्क्वायर करने पे 6 मिलेगा, तो यहाँ 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। 2 डिजिट मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा मुझे कितना 31, तो फिर से 31 का मतलब 5 ही होगा, 5 का स्क्वायर 25, 6 ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ 5 होगा। अब यहाँ से 4 होगा या 6 होगा ये चेक करना है, तो आप देखो 5 का फिर से वही तरीका लगाएंगे। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो आप देखो ये 31 किसके नज़दीक है, 31 किसके नज़दीक है, तो यहाँ से कर सकते हो 6 और यहाँ से ये हमारा हो जाएगा कितना 5, तो ये हमारा नज़दीक हो गया, बड़े वाले के नज़दीक हो गया, यानी यहाँ से हमारा 56 आ गया। अब ये आंसर तो बना लिए, लेकिन इसमें समस्या क्या है कि ये आंसर बनाने के बाद आपको एक बार चेक करना पड़ता है, आपको एक बार चेक करना ज़रूरी होता है। 90% आपका आंसर सही आएगा, सिर्फ 6 वाले की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सब सही होगा 100%। ये 90% सही होगा। 10% ऐसे नंबर है कुछ जो कि आपको एरर आ सकता है, तो आप एक बार चेक कर लो कि ये सही है या गलत है। कैसे चेक करने का तरीका आसान है, मैं बता देता हूँ। इसको जोड़ दो, जो आंसर आया उसको जोड़ो, तो 5 + 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा। इसको जोड़ने के बाद हमें लगता है 5 + 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11, ठीक है। अब आप क्या करो कि अभी भी 2 डिजिट का नंबर है, जब 2 डिजिट का नंबर हो, 3 डिजिट का नंबर हो, तब भी उसे जोड़ के कोशिश करोगे पहले वो 1 डिजिट का नंबर आ जाए। तो इसको मैं फिर से जोड़ देता हूँ, तो कितना आ गया 2, और 2 का स्क्वायर कर लो तो ये कितना हो गया 4। 1 डिजिट का नंबर बनाया और उसके बाद उसका स्क्वायर किया और उसके बाद फिर से मैंने नंबर लिख दिया। अगर स्क्वायर करने के बाद 2 डिजिट का आया तो फिर से हम उसको जोड़ के एक नंबर कर लेते हैं। अब देखो बस एक बार स्क्वायर करना, कहीं भी कर सकते हैं, यहाँ 11 का भी स्क्वायर कर सकते हैं, 121 और फिर 121 1 2 + 1 को जोड़ेंगे तो फिर से 4 आ जाएगा। इसको देखते हैं, 6 3 9 9 1 10 10 और 3 कितना होता है 13, और 13 और इसको फिर से जोड़ेंगे तो ये आ गया कितना 4, यानी कि 56 हमारा परफेक्ट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे 6 फिर से 6 है, यानी कि हमारा फिर से क्या होगा 4 या 6,
4 या 6 ये कैंसिल आउट हो गया। अब 92, अब 92 देख सकते हैं कि 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 10 का स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ कितना होगा, यहाँ तो 9 ही होगा, है ना, यहाँ तो 9 ही होगा, 10 ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये समस्या है कि 4 रखे 6 रखे, तो फिर से 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो आप देख लो कि 92 किसके नियरेस्ट है, 81 के या 100 के। 100 से इसकी दूरी 8 है और इससे इसकी दूरी 19 है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि 10 वाले के नज़दीक है, यानी बड़े वाले के नज़दीक है, तो यहाँ से रिजल्ट आप 96 लगाएंगे। फिर से इसको चेक करते हैं। 9 6 कितना होता है, 9 और 6 15 होता है, 15, 9 6 जोड़ेंगे तो 15 है, 9 6 15 आ गया आपका। और 15 को अगर आप जोड़े तो 5 और 1 कितना आ गया 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 का मतलब कितना 9। अब यहाँ से देख लो 6 1 7, 7 2 9 और 9 और 7 कितना होता है, 9 और 7 16 होता है, 9 और 7 16। अब 16 का जोड़ो तो आ गया 7। क्या ये मैच कर रहा है, ये 9 है और ये कितना है 7, मैच नहीं कर रहा, यानी 96 हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा 94 होगा। तो 94 होगा या 96 होगा, यूनिट वैल्यू 4 होगा या 6 होगा। 96 जब नहीं आया तो मैं इसको तुरंत सुधार कर लेंगे 94। अब चेक करने की जरूरत नहीं तो आप देखो करके 9 और 4 कितना होता है 13, 13 यानी 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर करो 16 और 6 और 1 कितना हो गया 7, मैच कर गया ना, आंसर कंप्लीट है। अब देखो यहाँ से 6 फिर से, तो 6 का मतलब 4 या कितना 6, और उसके बाद ये 2 डिजिट कैंसिल आउट हो जाता है। अब बच्चा 81, तो फिर से करेंगे 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 9 ही होगा हमारा, 10 तो ज़्यादा हो जाएगा 9। अब उसके बाद देखो, अब यहाँ से ये चेक करना है कि 4 होगा या 6 होगा, तो फिर से 9 का स्क्वायर कितना 81 और 10 का स्क्वायर कितना 100। तो आप श्योर हो कि ये 88 जो है 81 के ही नियरेस्ट है, 100 के नियरेस्ट नहीं है, तो छोटे वाले के नियरेस्ट है, तो यहाँ से छोटे वाले हम इसको चेक जरूर करेंगे। तो 9 और 4 कितना होता है 13, 9 और 4 कितना हो गया 13 हो गया, और 3 और 1 कितना हो गया 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, यानी कितना हो गया 7। अब यहाँ से देखो 6 3 9, 9 और 8 कितना होता है 9 और 8 17, 17 और 8 जो होता है वो 17 8 25 होता है, 17 8 25, और यहाँ 5 और 2 कितना 7, यानी ये सेम आ गया, यानी आंसर हमारा सही है। फिर से देखिए 36 है, यानी 4 और ये कितना होगा 6 होगा, 4 होगा या 6 होगा। अब ये देखो 112 है, तो यहाँ 10 ही होगा, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121 होता है, ज़्यादा होता है, तो ये 10 का ही होगा, तो यहाँ 10 ही रखना है। अब समस्या ये है कि यहाँ पे 4 होगा या 6, तो 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। तो आप देखो कि 10 का स्क्वायर कर रहे हो तो 100 आ रहा है, और 11 का स्क्वायर 121, और आपको ये पता है कि 112 किसके नज़दीक है, तो 112 121 के नज़दीक है। यहाँ से 8 की दूरी, यहाँ से 100 की दूरी, सॉरी यहाँ से 12 की दूरी, यहाँ से 8 की दूरी, यानी बड़े वाले के नज़दीक है, तो हमारा बड़ा वाला आंसर होगा। अब इसको चेक करना है सही है या गलत, तो फिर से इसको जोड़ो। जैसे ही नहीं मैच करता तो ये फिर से तुरंत बदल के 4 कर लेना। 6 और 1 कितना हो गया 7, 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 9 4 कितना हो गया 13, 3 और 1 कितना हो गया 4। देखो 6 3 9, 9 2 11, 11 और 1 12, 12 और 1 कितना हो गया 13, और 3 और 1 कितना 4। आप आसानी से इस बात को समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।